जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका चकराड़ा में कस्टोडियन की जानिब से इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के तहत गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान मुकामी अफराद की जानिब से कस्टोडियन की ज़मीन पर बनाए गए एक शेड को हटाया गया, जबकि साथ में तामीर की गई दीवार को भी मिसमार कर दिया गया है। ये मुहिम फील्ड इंस्पेक्टर सदीक अहमद की क़यादत में चलाई गई, जिसमें नायब तहसीलदार मंडी, पुलिस और महकमा माल का अमला मौजूद रहा। इस हवाले से फील्ड इंस्पेक्टर सदीक अहमद ने बताया कि कस्टोडियन की ज़मीन पर बगैर इजाज़त के मुकामी शख्स ने एक शेड गैर कानूनी तौर पर तामीर किया था, जिसको देखते हुए हुकाम के अहकामात के तहत इस शेड को फौरी तौर पर हटाया गया है। इन्होंने कहा कि कस्टोडियन की जानिब से नोटिस जारी करने के बावजूद भी कस्टोडियन की ज़मीन पर शेड तामीर किया गया है, लेकिन कस्टोडियन की ज़मीन पर किसी भी किस्म की तामीर से कबल कानूनी तरीक़ाकार के तहत अलाटमेंट लेना ज़रूरी है। फील्ड इंस्पेक्टर के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 14 से 15 मरले ज़मीन अपनी तहवील में ली है। इन्होंने खबरदार किया कि जो भी अफराद बगैर इजाज़त के कस्टोडियन की ज़मीन पर तजावुज़ात करेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शेड तामीर करने वाले यासर अरफात नामी शख्स ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि चंद रोज़ कबल महकमा की जानिब से 3 फरीकीन को नोटिस जारी किए गए थे और इन नोटिस के जवाब में हम हाजिर भी हुए। इस दौरान कस्टोडियन हुकाम ने 4 लाख रुपए नकद जमा कराने का कहा, ताहम हमने ये रकम बैंक अकाउंट के ज़रिए जमा करवाने की तजवीज़ दी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। यासर अरफात ने कहा कि हम कानूनी तरीके से अलाटमेंट के लिए तैयार हैं और 4 लाख रुपए जमा करवाने को भी रजामंद हैं। बसूरत दीगर ये रकम कस्टोडियन के सरकारी अकाउंट या ट्रेजरी में जमा हो। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पहले भी 50,000 रुपये बतौर पेनल्टी दिए गए हैं, लेकिन आज तक उसकी भी कोई रसीद नहीं मिली है। इन्होंने मजीद कहा कि कस्टोडियन की इसी ज़मीन पर दीगर 2 फरीकीन के गैर कानूनी तामीरात भी मौजूद हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर इनकी अलाटमेंट हो चुकी है तो फिर तीनों फरीकीन को नोटिस क्यों जारी किया गया है। सिर्फ एक फरीक के खिलाफ कार्रवाई और बाकी को नज़रअंदाज करना इम्तियाजी सलूक है। इन्होंने इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि जल्द अज जल्द इस मामले की शफाफ तहकीकात करवा कर इंसाफ फराहम किया जाए। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। मेरा नाम मिस्टर सदीक अहमद, फील्ड इंस्पेक्टर पुलिस। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी मैंने रात को, संडे को और रात को विदाउट परमिशन। तो महकमे ने हमें यहाँ रखवाली के लिए रखा है, डिपार्टमेंट को, इंस्पेक्टर को, जहाँ हमारा डिप्टी कस्टोडियन है। तो इन्हें विदाउट परमिशन शेड जो बनाया था, इसको हमने आज गवर्नमेंट ने, हमारे डिप्टी साहब ने ऑर्डर दिया था इसको डिमोलिशन करो। हमने डिमोलिशन कर दिया। हमारे मैजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब भी साथ थे, SHO मंडी, उसने फोर्स भेजी थी सारा काम डिमोलिशन करने के लिए हमने कर दिया। और कोई इशू है तो डिपार्टमेंट में आए, उसमें प्रॉपर चैनल अलॉटमेंट के लिए आए। हमारा जो प्रोसीजर है, रेंट पर गवर्नमेंट इसका रेंट लेती है, गवर्नमेंट रेंट पर देती है, आए अलॉटमेंट कराएँ। 1 लाख कुछ प्रॉपर्टी है, इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए 2 अफसर तो नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्टाफ भी चाहिए ना। एक डिप्टी फील्ड इंस्पेक्टर है, वो 6 तहसीलें हैं, कहाँ घूमेगा। जब तक कंप्लेन हमारे पास आती है तो छत बने होते हैं, तो हमें जहाँ परमिशन चलेगा हम डिमोलिशन करेंगे विदाउट परमिशन जो बनाएगा। अब बस हम इतना ही कहें। नोटिस भी दिया गया था, इनको नहीं आए प्रॉपर चैनल। उसके बाद इन्हें नोटिस की भी तौहीन की, दोबारा रातों रात शेड बनाया। उसके लिए संडे के बगैर भी कोई दिन था, उस दिन में आना था। हम देते इनको परमिशन देते, जब हम हाई अथॉरिटी को लिखते, कोई भी तरीका होता है इसमें, मगर इन्हें तरीका फॉलो नहीं किया हमारे साथ। एयरपोर्ट को 14 मरली होगी, मेरे यहाँ 14-15 मरली होगी। ये हमने रिव्यू कर ली है, तो इसमें बोर्ड लग जाएंगे, 1-2 दिन में बोर्ड लग जाएंगे। फिलहाल तो हमने टेम्परेरी एक रस्सी बांधी है उसमें, और फिर इसका ऑर्डर बना के इसको हम सपुर्दारी दी है, लंबरदार को अभी देंगे ऑर्डर बना के इसका। सर, आपने खुद देखा कि यहाँ पे सिर्फ 2 टीन रखे हुए थे, कोई 8 फुट बाई 6 फुट के, और एक दीवार थी 4 फुट की, जिस पे हम काबज़ है। ये डिप्टी कस्टोडियन साहब का नोटिस भी है कि आप यहाँ पे काबज़ हो इस खसरा नंबर पे, ठीक है। इलीगल पोसेशन है आपके पास, और मेरे साथ 2 बंदे और हैं, 3 बंदों को टोटल नोटिस निकला हुआ था। तो जब नोटिस निकला उसके बाद मैं अपीयर हुआ 30 नवंबर को, तो मुझे ये कहा गया कि आप कैश में 4 लाख रुपए जमा करवा दो पेनल्टी के नाम पे, ठीक है। मैंने कहा मैं कैश नहीं दूंगा, आप ऑफिशियल अकाउंट दे दो, मैं ट्रेजरी का हेड दे दो, मैं सरकारी खाते में पैसा जमा करवा के आपको रसीद दूंगा। फिर आपको जो रेंट लगाना होगा वो लगा के मुझे जो लीगल प्रोसेस है एवैक्यू प्रॉपर्टी का, वो मुझे अलाटमेंट दे देना। उस बिना पे इन्होंने क्या किया
कि दो जो और साथ में इलीगल पोसेशन वाले थे उनको कोई नोटिस नहीं, खाली मेरे 2 शेड गिराने यहाँ पे जेसीपी लाई गई। वो शेड हमने जेसीपी आपने खुद देखा, आपने कैप्चर भी किया, हमने अपने बंदे लगाए, हमने कहा हम पूरा कॉपरेट करेंगे जो ऑर्डर निकाला गया है। जो बाकी अवैक्यू प्रॉपर्टीज़ का लोगों के साथ जो पोसेशन इलीगल के साथ जो रूल के तहत उनके साथ जो अलॉटमेंट दी जाती है जैसे रूल के अंडर, वैसे हम भी हक रखते हैं, हमें भी वैसे दिया जाए, लेकिन हम पैसा जमा कराएंगे ऑफिशियल अकाउंट में या ट्रेजरी में, कैश नहीं दें। 50,000 रुपये मैंने पेनल्टी के नाम पे इंस्पेक्टर को दिया भी हुआ है। वो कह रहा था आपकी पेनल्टी में रसीद बनवा के, मुझे ना रसीद दी गई ना कुछ, और आज आके मेरा सारा वो शेड जो बना हुआ था, जो दीवार बनी हुई थी, वो गिरा गई। जबकि इतना बड़ा वर्कशॉप है, आप देख रहे हो, जिसमें गाड़ियाँ रिपेयर की जाती हैं, इतना बड़ा 1.5 कनाल तकरीबन होगा, 6 साल से वो चल रहा है। उस पर कोई रेंट नहीं लगाते, उस पर कस्टोडियन कुछ कार्रवाई भी नहीं करता। उसको कहता है जी हम उसको पेनल्टी डाल के अलॉट करेंगे। उसकी पेनल्टी 45 मरले की 4.5 लाख रुपये बता रहा है, जबकि मेरी 2.5 मरले की पेनल्टी 4 लाख रुपये बता रहा है। आप खुद ही बताओ, मैक्सिमम पेनल्टी पर ईयर 10,000 है, यही 40 से 50,000 बनती है। मैं 20,000 एक्स्ट्रा मगर डालूंगा गवर्नमेंट अकाउंट में, इनको कैश नहीं दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इलीगल तीनों का नाम नोटिस निकला हुआ है, ऐसा कोई अलॉटमेंट है नहीं। अगर अलॉटमेंट होती नोटिस क्यों निकलता? अगर अलॉटमेंट इनके पास होती फिर ये क्यों निकलता? ये 27 तारीख को डिप्टी कस्टोडियन सब खुद निकाल रहे हैं, और फिर कार्रवाई सिर्फ मेरे खिलाफ इसलिए मैंने पैसे नहीं दिए। बाकी 2 पार्टियों ने कैश दिया नहीं दिया, मैं दिया होगा तभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं डी साहब से आप गुजारिश ये करूँगा कि मुझे मेरा हक मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दाऊद टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।